तो पहले मैं पढ़ रहा हूं यशाया 58 उसका 6 वचन। प्रभु कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथों और मारे मारे फिरे हुओं को अपने घर ले आना और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छुपाना। ओके, अभी मत्ती 6 अध्याय उसका 16 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 6:16 मत्ती में, जब तुम उपवास करो तब पाखंडियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोगों को मालूम हो कि वे उपवास कर रहे हैं, दिखावे वाला उपवास। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपने पुरस्कार को नहीं पाएंगे। परंतु जब तुम उपवास करो तब अपने सर पर तेल डालो और अपना मुंह धो, यह लोगों को नहीं दिखाई देगा, परंतु मेरा पिता जो गुप्त में है वह देखेगा कि तू उपवास कर रहा है, और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे पुरस्कार देगा। आमीन। जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं कि पिछले 3-4 सभाओं से परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता हमारे पीछे पीछे चल रहा है ताकि हम उसकी बातों को समझें, और वो जो बात समझाना चाहता है वो समझाना चाहता है कि आप जो इस वक्त धरती पे प्रभु ने पैदा किया है, आपको इसके लिए पैदा किया है कि आप दिन ब दिन स्ट्रांग बने, दिन ब दिन मजबूत बने, खाली बॉडी में नहीं, सिर्फ बॉडी में नहीं, लेकिन आत्मा में, मन में, विचारों में, चरित्र में, प्रार्थना में, स्तुति में, परमेश्वर के साथ संबंधों में आप बड़े मैच्योर्ड बने। क्या बने? मैच्योर्ड बने, स्ट्रांग बने, समझदार बने, बुद्धिमान बने, ताकि इस दुनिया के अंदर जो समस्याएं आपके सामने आती हैं वो समस्याएं आपको तोड़ नहीं दें, लेकिन वो समस्याएं आपको स्ट्रांग करके वापस जाए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों से परेशान नहीं है कि वो समस्याएं आने दे रहा है। प्रभु आप लोगों से बहुत खुश है, और प्रभु चाहता है कि वो आपसे और अधिक खुश हो। कैसे? आप स्ट्रांग बने। हालेलुया। ये जानकर कि हर एक जो भी समस्या, जो भी बैटल, जो भी लड़ाई आपके जिंदगी में आती है वो आपको मारने के लिए नहीं आती है, लेकिन आपको मजबूत करने के लिए आती है। इसके लिए जिंदगी में किसी भी सफल व्यक्ति से जब आप पूछेंगे कि भाई आप अपने सफलता का राज बताओ, तो वो बताएगा मेरी सफलता का राज है मेरी असफलताएं। हालेलुया। मैं जिन असफलताओं में से गुजरा हूं, मैं जिन तकलीफों में से गुजरा हूं, मैं जिन लड़ाइयों में से गुजरा हूं, मैं जिन चुनौतियों में से गुजरा हूं, इन सारी चीजों ने मेरी जिंदगी को स्ट्रांग और सफल बनाया। इसके लिए एक बार फिर से मैं आपके जहन से, आपके मन से कौन सा भूत निकालना चाहता हूं? एक ही जगह रुकने वाला भूत निकालना चाहता हूं। एक ही जगह रुको। वैसे ही जिंदगी, वैसे ही पुराना काम भी पुराने, सब पुराने,
हालेलुया। आपको प्रभु ने बच्चा नहीं बनाया, आपको प्रभु ने बच्चा इसके लिए नहीं बनाया कि आप बच्चे ही बन के रहो। प्रभु ने आपको बच्चा बनाया है कि आप आगे चल के बड़े बनो, और आगे चल के बड़ा इसके लिए नहीं बनाया कि आप बड़े ही बने रहो, नहीं, आपको बनाया कि अभी शादी करो। फिर शादी इसके लिए नहीं कराया कि बस पति पत्नी आपस में रहो, नहीं, बच्चा पैदा करो। फिर बच्चों को इसके लिए नहीं पैदा किया कि आप बस अपने बच्चे के साथ खुश रहो, नहीं, आप प्रभु में आगे बढ़ो, प्रभु का कार्य आगे बढ़ाओ, आपका परिवार आशीषित हो, आप जाति जाति के लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। बोलिए, आपको नौकरी में इसके लिए नहीं रखा है कि आप नौकरी में ही रहो। ये देखो क्या रखा है, ये एक तरफ बॉस है और एक तरफ नौकरी वाला। पूरा पानी बॉस पी रहा है और आपको क्या दे रहा है? एक दो बूंद। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो बाद में मेरे से पेपर लेना। आपको प्रभु बोलना चाहता है, मैंने आपको नौकरी दी है अच्छी, लेकिन इसके लिए नहीं दी है कि आप नौकरी में ही आप आगे बढ़ो। जिस खेती में आप काम करते हो, प्रभु चाहता है उस खेती के आप मालिक बनो। हालेलुया। और प्रभु चाहता है स्टेप बाय स्टेप आप, हालेलुया, क्या करो? स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए प्रभु अलग अलग सिचुएशंस में आपको कुछ दिन रखता है। और प्रभु को एक चीज मालूम है, मैं तुरंत इसको ऊंचा उठा दूंगा तो ये घमंड से भर जाएगा। इसके लिए स्लोली वो आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, स्लोली आपको आशीष करना चाहता है, स्टेप बाय स्टेप आपको वो आशीषित करना चाहता है, ताकि आप घमंड में पड़कर वापस एकदम जमीन में न गिर जाएं। हालेलुया। इस गर्भ को आप एक पिंजरा समझ सकते हो, पिंजरा। हम सब इस वक्त किसी न किसी पिंजरे में हैं। हालेलुया। प्रभु ने पिंजरे में रखा है हमको। और ये पिंजरा क्यों होता है? प्रोटेक्शन के लिए। प्रभु ने पिंजरे में क्यों रखा है? हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमें बचाने के लिए। हालेलुया। प्रभु हमको जल्दी मार्केट में जाहिर नहीं करना चाहता, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्रभु आपको समय से मार्केट में जाहिर, प्रभु आपको समय से आत्मिक दुनिया में जाहिर करेगा कि ये देखो मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा, देखो कितना मैंने इसको आशीषित किया है। लेकिन तब तक और इतना सब क्यों कर रहा है प्रभु आपके साथ? आपको प्रोटेक्शन क्यों देना चाहता है? आपको बचा के क्यों रखना चाहता है? आप प्रभु के लिए इतने कीमती क्यों हैं? क्योंकि आपके अंदर खजाना है। हालेलुया। प्रभु ने आपके अंदर लागत लगाई है, आपको पवित्र आत्मा दिया है, आपको वचन दिया है, आपको कलीसिया दी है, आपको इस दुनिया के अंदर रोटी पानी ये सब दिया है, इन्वेस्टमेंट किया है। आपके अंदर प्रभु ने खजाना रखा है। आपके अंदर टैलेंट्स दिए हैं, आपके अंदर बहुत सारे वरदान हैं जिसके द्वारा आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। बाइबल में लिखा है मट्टी के बर्तन में खजाना। ये देखिए खजाना है, ये आपके अंदर है। आपके अंदर क्या है? तो जब प्रभु ने आपके अंदर खजाना रखा है तो आपका बचाव होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर कीमती चीज प्रभु ने रखी है। आप अपने सोने चांदी को डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं क्या? किधर रखते हैं? तिजोरी में रखते हैं। आप अपने जो प्रॉपर्टी के कागजात हैं वो कहां पे रखते हैं? बाहर एंट्री के दरवाजे के ऊपर बाहर
कागज रखते हैं क्या आप अपने प्रॉपर्टी के? क्यों नहीं रखेंगे उधर बाहर कागज? क्योंकि वो कागज कीमती हैं बहुत। दरवाजे के बाहर क्या रखेंगे? न्यूज़पेपर। और कोई भी लेके जाए तो लेके जाए, 2-5 रुपए की चीज है। इसके लिए कोरियर वाला भी जब कोई डायमंड या गोल्ड या कोई कीमती चीज वो आपके हाथों में देके जाएगा, बाहर छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपके बाप के बैंक की स्टेटमेंट है वो उधर ही बाहर ही फेंक के चला जाएगा। आप कीमती हैं, हालेलुया। बोलो मैं कीमती हूं, हालेलुया। प्रभु इन्वेस्ट कर रहा है ताकि आपको स्ट्रांग बनाए, स्ट्रांग आपको मजबूत बनाए, ताकि आने वाले समय में आप दुनिया के आगे जाहिर कर सके कि देखो मेरे परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में कितने बड़े काम किए। परमेश्वर की महिमा हो आपके जीवन के द्वारा। कम ऑन, हालेलुया बोलेंगे और बोलेंगे मेरा नारा यह है कि मुझे मजबूत बनना है। बोलिए मुझे मजबूत बनना है, मुझे बड़ा मजबूत बनना है, और भी आज से ही। और इस वक्त जो हमने पढ़ा उस टॉपिक के अंदर हमने एक शब्द दोनों वचनों में पढ़ा, और वो एक शब्द था उपवास। उपवास। और बाइबल में पुराने नियम से लेके नए नियम तक ये शब्द आपको मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। बाइबल के अंदर प्रार्थना का शब्द भी मिलेगा, स्तुति का शब्द भी मिलेगा, आराधना का भी शब्द मिलेगा, धन्यवाद का भी शब्द मिलेगा, लेकिन उसके साथ उपवास का भी शब्द मिलेगा। और मैं आपको बताऊं, उपवास कोई मामूली शब्द नहीं है। उपवास मामूली शब्द नहीं है। ये उपवास एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनते ही नरक में दुष्ट आत्माओं को भय लगता है। हालेलुया। उपवास नरक के लिए एक डर का कारण है। उपवास स्वर्ग में हथियार के रूप में देखा जाता है। स्वर्ग कैसे देखता है उपवास को? एक आत्मिक हथियार के रूप में स्वर्ग देखता है। लेकिन हम मसीह लोग कई बार इस उपवास को मामूली समझते हैं और हम इसको ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आत्मिक जीवन में स्ट्रांग नहीं बनते। शैतान का झूठ हमारे कानों में आता है कि आप उपवास नहीं कर सकते। ये शैतान का झूठ है। बोलो झूठ कौन सा? हाँ, शैतान का झूठ कौन सा? अगर शैतान का ये शब्द झूठ है कि आप उपवास नहीं कर सकते, तो सच क्या है? 3 बार बोलेंगे मैं उपवास कर सकता हूं। Praise the Lord, हालेलुया। मैंने यहां पे कुछ 1-2 चीजें लिखी है, पहले मैं पढ़ूंगा और फिर मैं आपको अपनी आज एक ऐसी टेस्टमनी बताऊंगा, एक ऐसी गवाही बताऊंगा जो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या कभी। हालेलुया। लेकिन उसके पहले मैं 1 या 2 एक उपवास की बातों को थोड़ा क्लियर करने के लिए कि उपवास क्या है। वैसे तो बहुत बार बाइबल स्टडी हमारी हुई है, बहुत बार बाइबल स्टडी हुई है हमारी, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हर बार हमको कुछ न कुछ नया भोजन खिलाता है। हालेलुया। देखिए धरती पर जो है ना, वही भोजन मिलता है। या तो वही दाल चावल खाएंगे घर में, या तो वही साई भाजी चावल है, या तो वही मुर्गी, या तो वही कचालू, या तो वही तूरियों, भिंडियों, पटाटा,
लेकिन स्वर्ग जो डिशेस आती है ना स्वर्ग से, वो बहुत अलग अलग होती है, सेम नहीं होती कभी। स्वर्ग में रेफ्रिजरेटर नहीं है। आज की चीजें आपको कल खाने के लिए नहीं मिलेंगी स्वर्ग में। स्वर्ग में फ्रिज नहीं है, ये इंडिया में और इधर धरती पर है। आज बच गई रख दो, सुबह को फिर सियाला फुल्का ठाए करे खाओ, सियाला ब्रेड खाओ ठाए करे। बोलिए हालेलुया, बोलिए मुझे रोज नया डिश खाना है, बोलो मुझे स्ट्रांग होना है, कम ऑन बोलेंगे, मुझे मजबूत होना है। हालेलुया। फास्टिंग अनलॉक्स मतलब उपवास खोलता है, जाहिर करता है किसको? रियलिटीज। जब आप उपवास करते हैं तो ये उपवास और प्रार्थना जो सच्चाइयां छुपी हुई हैं आपसे, आपको मालूम नहीं है, वो आपके ऊपर जाहिर। और उसमें भी विशेष कौन सी सच्चाइयां जो शैतान ने पूरी जिंदगी आपके ऊपर मेहनत की है शैतान ने कि वो आपके जीवन में वो सच्चाइयां छुपाए, आपको नहीं मालूम पड़े कई चीजें, ताकि आप उसके गुलाम बने रहें। हालेलुया। ये शैतान कैसे लोगों को गुलाम बनाता है? अंधकार में डाल के। अंधकार मतलब छुपाना। हालेलुया। छुपा के आपको मालूम ही नहीं क्यों बीमारी आ रही है। आप कोई अविश्वासी से पूछो, भाई आपके घर में बीमारी क्यों आती है? अल्लाह यार, अरे भाई आपके परिवार में ये जवान आदमी मर गया, ऐसा क्या हो गया? जवान आदमी क्यों मर गया? मालूम नहीं। आपके घर में इतनी बीमारियां क्यों है? मालूम नहीं। आपके घर में इतनी पैसे की तकलीफ क्यों है? तीन लोग हैं कमाने वाले, फिर भी आपके घर में यार इतनी कमी घटी क्यों है? जवाब नहीं है। क्यों जवाब नहीं है? क्योंकि शैतान ने उसको बातों को छिपा के रखा है। क्योंकि शैतान को मालूम है अगर इनको मालूम पड़ गया कि इनके घर में गरीबी क्यों है तो ये एक दिन में ही अमीर होना चालू हो जाएंगे। So what I said, fasting unlocks realities that the devil spends his life trying to hide. जिंदगी भर जब से आप पैदा हुए हैं शैतान आपके ऊपर काम कर रहा है, कुछ न कुछ कर रहा है, कुछ न कुछ कर रहा है, कुछ न कुछ कर रहा है, और कई राज सच्चाई आपसे छुपा के रखा है। इसकी वजह से आप बीमार हैं लेकिन चंगे नहीं हो रहे, आप कमी घटी में हैं लेकिन कमी घटी में से निकल नहीं रहे, आपके घर में लफड़े झगड़े हो रहे हैं लेकिन शांति नहीं हो रही है। दुनिया के गुरु तो बोलेंगे नाम जप नाम जप, अरे कितना भी नाम जप होता ही नहीं है, क्या करें? बोलिए होता ही नहीं है गुरुजी, होता ही नहीं है। नहीं बोले कि तुम अगले जन्म में कुछ किया है। अगले जन्म में अभी कैसे मालूम पड़ेगी भाई? अगले जन्म में जो तुमने नहीं तुम्हारी पत्नी ने किया होगा, अभी मालूम कैसे पड़े? कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? अंधकार। बोलो अंधकार, बोलो अंधकार। शैतान ऐसा चालबाज है, धूर्त है कि वो ऐसी बातें जो हमारे लिए बहुत जरूरी है वो हमसे न सिर्फ छिपा के रखता है लेकिन बहुत सारी अच्छी चीजें जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है उसको वो हमारे जीवन में मिसयूज कराता है, गलत इस्तेमाल करा के हमारी सत्यानाश करता है। आपको मालूम है इस दुनिया में प्रभु ने बहुत सारी हमारे लिए अच्छी चीजें रखी है, लेकिन वो अच्छी चीजें क्या हो रहा है मालूम है? मिसयूज। बोलो मिसयूज। उसका गलत इस्तेमाल करके आपके घर की सत्यानाश करती है।
पैसा बहुत अच्छी चीज है, मालूम है आपको? पैसा है तभी मैं कार में पेट्रोल डाल सकता हूं और आपके इधर कल्याण से इधर मैं आ सकता हूं। पैसा है तभी मैं कपड़े खरीद सकता हूं। पैसा है तभी हम दुनिया की कई जो हमारे लिए जरूरी चीजें हैं उनको हम खरीद सकते हैं। क्यों? पैसा। इसका मतलब है पैसा बुरा है? नहीं, पैसा बुरा नहीं है, लेकिन अगर ये पैसा गलत हाथ में आ जाए तो इस पैसे से हम लोग दारू खरीदेंगे, इस पैसे से हम लोग अयाशी करेंगे, इस पैसे को हम मिसयूज करेंगे। समझ में आ रही है बात? हालेलुया। पावर, पावर अच्छी चीज है। अभी मुझे यहां पे प्रभु ने पावर दिया, मैं पास्टर हूं, मैं इस पावर को सही इस्तेमाल करने के लिए मुझे दिया गया है। लेकिन अगर मैं इस पावर का गलत इस्तेमाल करूं, आपसे ऐंठूं ऐंठूं, परमार्थ में दो, घड़ी घड़ी यही गाल क्यों वही करे, परमार्थ में दो, परमार्थ में दो, इसका मतलब है मैं आपको खून चूस रहा हूं आपका। मैं जैसे ये दुनिया के पंथ करते हैं, पर जिनको देना होगा वो खुद ही देंगे ना। मांगने की क्या भिखारी हो क्या तुम मांग रहे हो? आजकल भिखारी भी मांगता नहीं है, मालूम है? भिखारी आके खड़ा हो जाता है खाली। मालूम नहीं? हम कार में बैठे रहते हैं, वो टक टक करता है, टक टक, और फिर देखता है दे तो है ना, तो हला। लेकिन ये दुनिया के गए गुजरे भिखारी हैं। परमार्थ में दो, ये दो, अभी इधर बना रहे हैं, अभी सीलिंग इधर, तो पैसा लगेगा, तो मेहरबानी करे दे के जाओ। अब मैंने मांगा आपसे? क्यों नहीं मांगा? क्यों? मैं भिखारी नहीं हूं भाई, मैं बिजनेसमैन हूं, परमेश्वर का दास हूं, मुझे प्रभु ने सब कुछ दिया है। पावर का मिसयूज, पैसे का मिसयूज, ड्रग दवाइयों का मिसयूज, या आपके पास क्रेडिट कार्ड आते हैं, मिसयूज, अभी तो ले लो कौन देगा बाद में? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो हमारा नाम खराब होगा ना, होने दो। सोशल मीडिया अच्छे यूज के लिए सब कुछ, लेकिन सबको मिसयूज करने वाला एक शैतान है, एक हस्ती है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है लूसीफर, जिसके राज्य को हम कहते हैं अंधकार वाला राज्य। ये अंधकार वाला राज्य क्या करता है? ये हर अच्छी चीज को बिगाड़ता है। ये बिगाड़ने वाला व्यक्ति है, और वो बिगाड़ के इस तरह से आपके आगे पेश करता है कि आपकी सत्यानाश हो जाए। और उन लिस्ट में जिसको उसने बिगाड़ा है, उस लिस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जिसको हम कहते हैं उपवास। हालेलुया। वो विश्वासी लोगों की नजरों में उपवास ऐसे पेश करता है मानो उपवास कोई चीज ही है ही नहीं, जबकि शैतान को मालूम है कि अगर विश्वासी लोग, इनको उपवास की बात समझ में आ गई और अगर इन्होंने घुटने टेके उपवास और प्रार्थना किया, तो मेरी जो भी इनके घर में चालबाजी है वो सब खत्म हो जाएगी। इसके लिए झूठ, बेकार की बातें, घुमा फिरा के आप उपवास नहीं कर सकते। या तो रखो तो ठीक है, 2 घंटे रखो, 4 घंटे रखो, फिर ये खा लेना, फिर वो खा लेना, फिर ये जूस पी लेना, फिर ये और जूस पी लेना, ताकि जो उपवास का पावर है, जो उपवास की ताकत है, जो शैतान को मालूम है, परमेश्वर को भी मालूम है, लेकिन हम लोगों को नहीं मालूम है। इसके लिए हम में से कई लोगों ने इन 7 दिनों में पहले से ही सोच लिया होगा कि हम 7 दिन थोड़ी रखेंगे। देखो आज कुछ लोग आए भी नहीं है, मतलब उन्होंने क्या समझा है? उपवास और प्रार्थना को हल्का समझा है। तो उन्होंने किसकी आवाज सुनी है? और ये लोग आने वाले समय के अंदर सामर्थ्य नहीं बनेंगे, ताकत वाले नहीं बनेंगे, और इससे क्या होगा? मार खाएंगे वो। जबकि शैतान खुद
शैतान खुद अपने राज्य में, अंधकार के राज्य में, जहां पे यीशु नहीं है, अंधकार के राज्य में वो उपवास को मिसयूज करके लोगों की सत्यानाश करता है। प्रभु ने उपवास का सिद्धांत क्यों दिया? यीशु मसीह ने उपवास का सिद्धांत क्या है? उपवास क्या करता है हमारी जिंदगी में? उपवास ये करता है, पहले तो मैं बताऊं आपको उपवास है क्या। ये उपवास ये है कि जिन जिन चीजों से हमें प्यार है, चाहत है, उनको ना बोलना उस दिन। शरीर की अभिलाषाएं जो हमको बहुत अच्छी लगती है उसको ना, फिर उसमें खाना पीना, सोना ज्यादा, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, यूट्यूब, टीवी, ये वो, घूमना, इधर घूम के आएगी मैं, उधर घूम के आएगा, 3 घंटा टाइम पास हो जाएगा, 2 घंटा टाइम पास हो जाएगा, उपवास पूरा हो जाएगा। तो ये आपने उपवास नहीं किया। ये शैतान को मालूम है उपवास का मतलब क्या है। उपवास का मतलब है अपनी डिजायर्स को, अपनी इच्छा को ना बोलना, अपने अंदर अपने आप को खाली करना, ताकि परमेश्वर हमारे अंदर आए। क्योंकि हम अपने आप में भरे हैं, इसके लिए आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं आ पाता है। जब हम अपने आप को खाली करते हैं तो स्पिरिचुअली, आत्मिक तरीके से हम परमेश्वर के लिए मार्ग बनाते हैं कि आप आइए हमारे जीवन में और हमें अपने सामर्थ्य से भर दीजिए। अब यह चीज शैतान जानता है कि यह चीज जो है प्रभु ने इसके लिए बनाई है ताकि जो मसीह लोग हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वे सर्वशक्तिमान प्रभु जो आत्मा है, उस पवित्र आत्मा को वो अपने अंदर, ये रास्ता है पवित्र आत्मा के आने का। शैतान ने अपने राज्य में, अंधकार के राज्य में, उसके एजेंट हैं बाबा लोग, क्या क्या दुनिया के लोग, अलग अलग हजारों पंथ, ये पंथ, फलाना पंथ, ये टीरा पंथ, ये पित, जहां कहीं भी यीशु नहीं है वो शैतान के अड्डे हैं। और वहां पे एक ही काम होता है कि किस तरह से आपके अंदर पवित्र आत्मा ना आए, लेकिन आपके अंदर दुष्ट आत्माएं आए। क्यों? नहीं तो आप शैतान के हाथ में कैसे आएंगे जब तक दुष्ट आत्मा आपके अंदर नहीं है? तो आपके ऊपर कंट्रोल कैसा आएगा? जब तक ड्राइवर कार के अंदर नहीं आएगा तो कार कैसे चलेगी? परमेश्वर चाहता है कि इस कार के अंदर प्रभु आए। शैतान चाहता है कि प्रभु नहीं आए, मैं आऊं। आस्ते आस्ते बोलूंगा। परमेश्वर चाहता है वो आए हमारे अंदर, शैतान चाहता है वो आए। इसके लिए मसीह लोगों को अलग तरीके से बेवकूफ बनाया और गैर मसीह लोगों को, दुनिया के, संसार के लोगों को उसने अलग तरह से। मुझे भी ये सारी सत्य की बातें मालूम नहीं थी, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह की ज्योति मुझ पर चमकी और जब जब मैंने उपवास किया, जब 1993 से लेकर आज तक जितने भी मैंने उपवास किए, मैंने उपवासों के अंदर परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को बराबर से देखा है। क्यों? क्योंकि जब कभी हम परमेश्वर को बुलाने के लिए उपवास और प्रार्थना करते हैं, हमारी आंखें खुल, रोशनी आ जाती और प्रभु हमारे अंदर आता है। और जब प्रभु हमारे अंदर आता है तो सच्चाइयां जाहिर होनी शुरू हो जाती। अभी शैतान को यह चीज मालूम है, इसके लिए आपके जन्म से लेकर, जैसे ही आप मां के पेट से निकलते हैं,
वो शैतान आपके ऊपर मेहनत करना चालू करता है। कैसे? कि मैं इसके जीवन का कब्जा लूं, इसके आत्मिक जीवन का, इसके दिमाग का, इसके विचारों का, इसकी शरीर का, इसके हाथों का, इसके पैरों का, इसके चाल चलन का, सबका ताबा लूं। मैं अपने बारे में बताऊंगा, दूसरे के बारे में नहीं। शैतान को मालूम है कि अगर मुझे किसी व्यक्ति को बराबर से ग्रिप में लेना है तो मैं जो उसके ऊपर कार्य कर रहा हूं, रिचुअल्स जिसको बोलते हैं, रीति रिवाज जो हम बचपन से करते आए हैं, कार्यक्रम, अनुष्ठान, ये करना है, ये करना है। जब मेरे और कविता के बीच में समस्या थी तो एक पतला महाराज मुझे फॉलोअर लाइन पे मिला था। उसने बोला, आप अगर चाहते हो कि आपकी पत्नी और आपके बीच में सुलह हो तो आप मुझे 1800 रुपया दें, मैं नासिक में जाके बलि करूँगा और फिर मैं उधर से आपके लिए चीज़ें भी लेके आऊँगा और फिर आपका घर बराबर हो जाएगा। और मैं थोड़ा अंदर से खुश हो गया। मैं बोला 1800 में काम हो रहा है, मेरे घर में शांति हो जाएगी। मैं क्यों वहाँ पे अट्रैक्ट हुआ? क्योंकि उसने बोला तेरे घर में शांति हो जाएगी। मैं घर में लेके आया और मेरी पत्नी ने चिल्लाया, बोले इसको क्या लेके आए हो, कौन है ये? मैं बोला ये अच्छा खासा महाराज है बेचारा, 1800 रुपये में काम कर देगा। बोले निकालो इसको 1 रुपया भी नहीं देने का है। हम देखेंगे, हमारे घर समस्याओं में है, हम देखेंगे अपनी समस्या को। मैं बोला तू नहीं समझ, उसने बोला नहीं, मेरे को, मेरी पत्नी ने बोला नहीं समझने का है मेरे को। तो मैं उस पतले को गोदी में उठा के बाहर आया और फिर बाहर आके मैंने उसको बोला एक काम करो, छोड़ो ये घर में नहीं आओ तुम, ये 700 रुपया एडवांस लो और तुम जाके क्या करो, मेरे लिए तुम नासिक जाओ और जो तुमको करना है। मेरे को तो मालूम नहीं था क्या करेगा वो, मेरे को तो मालूम नहीं और किसी को भी मालूम नहीं है कि ये लोग जाके क्या करते हैं। आधा किलो गेहूं लो, आधा किलो आटा लो, 2 किलो घी दो और ये दो और फिर ये खुशबू वाला लो, ये लो और मैं जाके करके आएगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। बोला ठीक है, लेके गया। लेकिन उसके बाद हमारे घर की हालत और ख़राब हो गई थी। फिर वो जब 2-3 महीने के बाद मुझे मिला और मेरे को बोला आपका काम हो गया, सब अच्छा हो गया ना सब। मैं बोला तू इधर आ, तो तेरे को मैं सीधा कर। मैं बोला फिर इधर नहीं आने का है। हाँ मेरे को तो हमारे घर की हालत ऐसी है, मेरी पत्नी आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है। अब ये जो मैं उसको 700 रुपया दिया या ये दिया नासिक में जाके करके आओ, तो कई लोग उनके साथ नासिक जाते हैं। कई लोग उनको बोलेंगे जलगांव चलो, कई उसको बोलेंगे करजत में एक गांव है उधर मुझे करने का है, कई लोग बोलेंगे उत्तर प्रदेश में हमको चलने का है और खास वो जगह जहां पे हमको कार्यक्रम करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, शैतान के कार्यक्रम, शैतान को भी मालूम है कि अगर मेरे कार्यक्रम को मजबूत करना है तो उस कार्यक्रम में भाग लेने वाले पेट भरा हुआ नहीं, खाली पेट उनको बुलाता है। शैतान के राज्य में उपवास उसका मिसयूज होता है। शैतान को मालूम है कि जब मैं इन भोले भाले लोगों को खाली पेट अपने पास बुलाऊंगा और अपनी शिक्षाएं और अपने सिस्टम्स और अपने रीति रिवाज, भले वो आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन जब आप उनके पास उपवास के साथ आते हैं और जब वो आपके ऊपर वो अनुष्ठान, वो कार्यक्रम वो करता है, तब आपके अंदर आसानी से दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने उपवास किया है। उपवास में शरीर में ताकत नहीं होती, इसके लिए आपका आत्मा खुला है,
आत्मा को अंदर आने के लिए। लेकिन क्योंकि आप परमेश्वर के लिए तो उपवास कर नहीं रहे, आप ये उपवास इसके लिए नहीं कर रहे कि प्रभु मेरी जिंदगी में आए। इसके लिए धोखे से शैतान अपनी दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में भेजता है, और यही चीजें मेरे साथ हुई। मैं तो एक अच्छा खासा व्यक्ति था, मेरा बसंतानी खानदान, बसंतानी बहुत अच्छा खानदान। मेरा पिताजी सेंट्रल एक्साइज में सुपरिटेंडेंट, मेरा बड़ा भाई बॉम्बे एमएससीबी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं, मैं खुद पढ़ा लिखा हूं, अच्छे खानदान का व्यक्ति हूं। लेकिन क्योंकि अनजाने में, मालूम नहीं, शैतान फॉलो अप करता है। क्या करता है? अपनी मेहनत करता है आपके ऊपर, आपके हाव भाव पड़ता है, आपकी चीज़ों को मार्क करता है, और फिर स्टेप बाय स्टेप आपसे ऐसे काम करवाता है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप आध्यात्मिक रीति से बढ़ रहे हैं। अभी मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक जगह मैंने 7 दिन के उपवास किए थे, फलानी जगह पे। कई लोगों को मालूम पड़ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर मैंने एक त्योहार में 11 दिन के उपवास रखने चालू किए। ज़्यादातर ये उसके अनुष्ठान, ये कार्यक्रम त्योहारों या मौक़ों के ऊपर करता है, खास दिनों के ऊपर। आपका जन्म हुआ तो वहाँ पे शैतान कार्यक्रम करता है, ये खड़िए चो, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, ताकि बचपन से ही वो बच्चा। फिर बर्थडे का दिन आता है, फिर मृत्यु का दिन आता है, तो ऐसे कार्यक्रम करता है मृत्यु के दिन पे कि आपका पूरा घर उसके चंपे में आ जाए। और फिर आपको बताएगा आज ये नहीं खाना है, आज ये नहीं खाना है, आज घर में कुछ भी नहीं बनाना, आज बाहर से आना, आज ये नहीं करना, आज वो नहीं करना। आपको लगता होगा ये मामूली बातें। मामूली नहीं है। शैतान को सिद्धांत मालूम है, आपको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम था। इसके लिए मैंने 11 दिन के उपवास करना शुरू किया था, साल में 2 बार, त्योहारों के वक्त में। फिर 40 दिन उपवास किया मैंने। कितने दिन मैंने? 40। मुझे नहीं मालूम था कि ये 7 दिन के उपवास, 11 दिन के उपवास, 21 दिन के उपवास, 40 दिन के उपवास, इन उपवासों में जब मैं उन कार्यक्रमों में मैं भाग लेता था, उन जगहों पे जाता था जहां पे मुझे नहीं जाना चाहिए था, ये सारी चीजों में मैं फंस गया। कैसे फंस गया? ये मेरी आंखें कभी खुली जब मैं यीशु मसीह में आया। तब मुझे मालूम पड़ा कि मैं तो अच्छा खासा व्यक्ति था, तो मैं 22-23 साल में मैं इतना बदमाश कैसे बन गया। आपको मालूम होना चाहिए मैं एक गुंडा था 28 साल की उम्र तक। 28 साल की उम्र तक मैंने बहुत सारे लोगों को उल्लासनगर में मारा है। हमारी पूरी टीम थी, हमारी गैंग थी। नाम नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर वो काट देगा उसमें से। हालेलुया। टीम थी, गैंग थी। मैं गुंडा कैसे बन गया भाई? मैं ईगल होटल में बैठ के दारू पीता हूं और 2 लोग उधर दारू पी रहे हैं और वो खाली मेरे को देख रहे हैं, और मैं बोलता हूं ए क्या है, हाँ देख क्यों रहा है मेरे को? तो बोलेगा तेरे को थोड़ी देख रहा था मैं उधर। अरे तेरी तो। और फिर लफड़ा शुरू। कौन? ये बसंतानी। कौन? जिसका बाप सेंट्रल एक्साइज में सुपरिटेंडेंट है, शरीफ आदमी है, न कभी दारू पिया मेरे पिताजी ने, न क्या। मैं नंबर 1 झूठा कैसे बन गया? मैनिपुलेटर। एक बात को कैसे बनाओ, दूसरी बनाओ, बाहर से कैसे मासूम दिखो, फिर अंदर से कैसे गंदे काम करो। कैसे बन गया ये यार? मैं व्यभिचारी कैसे बन गया? इतनी लड़कियों के साथ मेरे गलत संबंध कैसे हो गए? क्यों यार? मैं धंधे के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में खाली लड़कियां। 28 साल की उम्र तक मैंने 28 साल शैतान के राज्य को दिए। ये उपवास किए हैं 7 दिन, 11 दिन, 40 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 40 दिन। मुझे नहीं मालूम था, मैं तो समझता था कि मैं
आध्यात्मिक तरीके से अच्छा होता जाऊंगा, अच्छा होता, हाँ ऐसा हो जाऊंगा, अभी मैं ऐसा हो जाऊंगा, अभी मैं ऐसा हो जाऊंगा। लेकिन मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं आजाद तो नहीं हुआ, मैं पपेट बन गया। पपेट, पपेट मतलब कठपुतली। कठपुतली। बहुत देर हो गई थी मुझे यह बात जानने में, क्योंकि बाद में जब मैं गलत काम नहीं भी करना चाहता था, लेकिन मैं जाके करता था। मैं अपनी पत्नी को जानवर की तरह मारता था। मारने के बाद रात को मैं होश में आता था और बोलता था, मैंने ये क्या किया, मैं अभी आगे से नहीं मारूंगा। लेकिन फिर कल होता था, परसों फिर मैं अपनी पत्नी को मारता था। इसका मतलब है मेरे अंदर कोई आ गया था जो मैं नहीं करना चाहता था बातें, लेकिन वो मेरे से कर रहा था। और ये उसको अंदर मेरे जगह कैसे मिली? अनुष्ठान, कार्यक्रम जो मैं करता था, भाग लेता था त्योहारों में, इधर जाओ उधर, ये पूजा कराओ, ये कराओ, फलाना कराओ, टीरा कराओ, ये महाराज को, ये बाबा को ये इतने अनाज दो, ये बाबा को इतने ये दो, ये बाबा को इतने ही दो। मुझे नहीं मालूम था कि इन बातों को करने से मैं आजाद तो नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं तो कठपुतली बन जाएगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा भाई, मैं गुंडा बन जाऊंगा, मैं व्यभिचारी बन जाऊंगा, मैं धोखेबाज बन जाऊंगा, मैं चीटर बन जाऊंगा। मैं धंधे में कितनी चीटिंग की, गालियों की फैक्ट्री हो जाए, इतनी गालियां देता था मैं, बसंता नहीं। कैसे हो गया ये? मेरे घर की हालत इतनी खराब हो गई, 28 साल की उम्र में 3 बार वो मेरी न्याणी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। कुछ मालूम नहीं पड़ता था, क्योंकि ये सारा चीज अंधकार में हुआ था। बोलो अंधकार में। शैतान ने उपवास का गलत इस्तेमाल करके अपनी दुष्ट आत्माएं मेरे अंदर पैक कर दी थी, कब्जा ले लिया था। आज लोगों को भुगत रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है क्यों भुगत रहे हैं। अच्छे खासे लोग भुगत रहे हैं, अच्छे खासे लोगों का धंधा बंद हो गया है, अच्छे खासे लोगों के घर में तलाक हो रहे, अच्छे खासे लोगों के घर में इतनी मारा मारी है, उनको खुद को समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जन्म से लेकर इस उम्र तक शैतान ने आपके ऊपर मेहनत की है। आप याद कीजिए, आपने कोई भी, जब यीशु मसीह के पास नहीं थे, तब कोई भी जो उपवास किया था, क्या आपने परमेश्वर को पाने के लिए उपवास किया था? आज बहनें अलग अलग तरह का उपवास करती है, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, इतना उपवास। मैं अपने सुहाग को बचाने के लिए, मैं उसको बचाने के लिए क्या करती है, तो सुहाग क्या बचता है क्या? मेरा धंधा अच्छा चले उसके लिए फोड़ो नारियल, तो क्या धंधा अच्छा चलता है? फिर तो मैं भी 10, एक नहीं मैं 10 नारियल तोड़ेगा। अगर नारियल तोड़ने से मेरा धंधा ब्लेस्ड होता है, 10 नारियल में तोड़ेगा। धोखा, धोखा, धोखा। ये जब मैं प्रभु यीशु में आया, जब प्रभु मेरी जिंदगी में आया, और जब हमारे पास्टर ने उपवास और प्रार्थना का हमको सबक सिखाया, और जब हमने पहली बार लक्ष्मी मैरिज हॉल में 1994 में 93 या 94 में, लक्ष्मी मैरिज हॉल जहाँ पे टर्निंग पॉइंट होटल है, उसके ऊपर लाइव जिम है अभी, वहाँ पे हमने कितने दिन का किया था? 3 दिन का उपवास प्रार्थना किया था। हम हॉल से निकले नहीं थे, और आज तक मैं नहीं भूला हूं कि उस 3 दिन की उपवास और प्रार्थना के बाद मेरी जिंदगी के अंदर एकदम नया टर्न, मेरी जिंदगी में वहां से मेरी जिंदगी के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकलना चालू हो गई, मेरे अच्छे दिन होने चालू हो गए, और आज उसको 32 साल हो गए। 32 साल में मुझे
पूरी तरह से समझ में आ गया। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि ये उपवास और प्रार्थना ये शैतान का सिद्धांत नहीं है। शैतान ने चोरी किया है। परमेश्वर सृष्टि करता है, प्रभु सृजनहारा है, शैतान सृजनहारा नहीं है। शैतान परमेश्वर की बातों को लेके उसको घुमाता है, उसको खराब करता है, उसको बिगाड़ता है, उसको मिसयूज करता है। प्रभु ने कहा जब मैं तुमको धन देता हूं तो उसमें दुख की मिलावट नहीं देता हूं। शैतान ने बोला ओके, मैं भी धन दूंगा इनको, लेकिन इसके साथ उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, पथरी, जॉन्डिस, टाइफाइड, कैंसर, एड्स, ऐसी ऐसी बीमारियां जो इन्होंने देखी भी नहीं, मैं वो बीमारियां इनको दूंगा, पैसे दूंगा। और हम पैसों के चक्कर में, आप देखो ना, जो भी ये सब करते हैं दुनिया में, इस तरह के कार्यक्रम, उपवास करते हैं, सेवा करने के लिए जाते हैं, और शहर के बाहर जगह बनी हुई है अकेले में, वहां पे हम मेडिटेशन करते हैं, 3 दिन कुछ भी नहीं खाया, और फिर ऐसी आवाजें आना चालू हो गई। एक आदमी बता रहा था ऐसी आवाजें आने चालू हो गई, इधर से उधर जैसे हवा भारी हो गई, ऑब्जेक्ट्स हिलने लगे, ऐसा लगता था जैसे हिल रहा है। मैं बोला ये तो सब हुआ, तुमको क्या फायदा हुआ वो बताओ। ये आदमी जो बता रहा था मुझे, नासिक के उधर कोई गया था मेडिटेशन करने के लिए। मैं बोला तुम्हारे ऊपर इसका क्या असर हुआ वो बताओ। तुम्हारी पत्नी तो दूसरे के साथ संबंध है, क्या फायदा? पैसा मिला? अरे पैसा तो आजकल के फकीरों के पास भी है। एक फकीर मर गया, उसके घर में से 88 लाख रुपए निकले, भिखारी। जो हमारे जो लोग हैं, जो न भाई है न बहन है, वो उनमें से एक मर गया, उनके पास से 2.25 करोड़ मिले। कौन? जो आपका कार के दरवाजे के बोलते हैं ए दे 2.25 करोड़। तो पैसे तो उनके पास भी है, पैसे तो स्मगलर के पास भी है, पैसे तो हत्यारों के पास भी है, सबके पास है। आपके पास पैसा छोड़ के क्या है वो बताइए, तब मैं जानूंगा कि आप ब्लेस्ड हैं कि नहीं। क्या आपकी पत्नी और आपके बीच में सच्चा प्यार है? क्या आपके बच्चे सुधरे हुए हैं? क्या आपके घर में शांति है? क्या आपके काम में बरकत है? क्या आपके पास जो पैसा है उससे आप एंजॉय कर रहे हो कि गुलाम बन के सुबह के लेके रात को 11 बजे तक धंधा करते हो? क्या फायदा? पैसा कमा रहे हो, खाली मशीन बन गए हो, गुलाम, पपेट हो, पपेट। शैतान सुबह सुबह बोलता है चल जा दुकान पे, और जल्दी नहीं आना, रात को 11 बजे आना, वो भी दुकान बंद करके घूम फिर के आना, पत्नी से ज्यादा रिलेशन नहीं रखना, बच्चों को इतना समय नहीं देना। और शैतान कभी ग्रिप में लेता है इन उपवासों के दौरान। अविश्वासी जो उपवास करते हैं, उपवास 11 दिन 7 दिन 40 दिन, 11 दिन 7 दिन 40 दिन, 11 दिन 7 दिन 40, इनमें शैतान की पकड़ मजबूत। इन्हीं बातों में शैतान ने मेरी पकड़ की थी, और मैं ऐसा बुरा आदमी बन गया था जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कई चीज़ें मुझे बताने के लायक नहीं है यहाँ से, इसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि इतना अच्छा मुझे मेरे यीशु मसीह ने बनाया दिया कि मैं आपको उसका बयान नहीं कर सकता। मैं जो एकदम कीचड़ में पड़ा था, मैं जो एकदम दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ व्यक्ति था, मेरा घर जो नर्क के जैसा था, जब यीशु मेरी जिंदगी में आया, और उसमें सबसे बड़ा अर्थ है उपवास और प्रार्थना। आपकी प्रार्थना में ताकत होगी,
लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कई प्रॉब्लम्स, कई चुनौतियां, कई दुष्ट आत्माएं खाली प्रार्थना से नहीं जाएगी, प्रार्थना के साथ उपवास, प्रार्थना के साथ उपवास। हालेलुया। प्रभु ने आदम को कहा, आदम तू बहुत अच्छा है, तेरे अंदर दम है, लेकिन अकेला तू वो काम नहीं कर सकता, इसके लिए मैं तेरे को क्या देता हूं? हवा देता हूं। तू आदम और हवा दोनों मिलके क्या करो, तुम मेरी सृष्टि को आगे बढ़ाओ। इसी तरह से परमेश्वर का राज्य सिर्फ प्रार्थना से नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन इस प्रार्थना के साथ जब हम कलीसिया मिलकर उपवास, प्रार्थना, उपवास, प्रार्थना, उपवास, प्रार्थना, तो क्या होगा? पतरस जैसा व्यक्ति जो जेल में था वो बाहर आ जाएगा। पौलुस और सीला जिनके पास जंजीरें लगी हुई थी, वो जंजीरें भी टूट जाएंगी और वो बंधनों से मुक्त होकर बाहर आ जाएंगे। आज दूसरा दिन है उपवास का। जाने के वक्त एक चीज का ख्याल रखना कि आपके अंदर डेवलपमेंट, आपके अंदर मजबूती, आपके अंदर जो सामर्थ्य तभी आएगा जब आप उपवास अच्छी तरह से, जो प्रभु को पसंद है, वो नहीं बस खाना नहीं, वेदर मैंने पूरा दिन खाना नहीं खाया, अच्छी बात है, उसके बाद क्या किया है? उसके बाद कुछ करना है क्या? उसके बाद मैं दुकान पे गया, ब्रदर धंधा किया पूरा दिन, बहुत अच्छा धंधा हुआ ब्रदर। अगर आज भी आप उपवास और प्रार्थना का मतलब नहीं समझेंगे और समझने के बाद भी नहीं करेंगे, आप डुबरे ढोर बने रहेंगे। डुबरे ढोरते मच्छर जाम। ये पहले वाला वक्त नहीं है, ये वक्त बदल गया है, ये कठिन समय चल रहे हैं, ये समय कठिन है। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, कोई आपके दुकान पे आके 10 झापड़ मार के चला जाएगा, जैसे हो रहा है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि तुम डूब रहे हो। अगर तुमने उपवास और प्रार्थना की होती तो परमेश्वर की प्रोटेक्शन की आग आपके चारों ओर आएगी। आज जैसे घर की ओर जाएं, अपने अंदर एक पक्का फैसला करके कि मैं उपवास और प्रार्थना को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। शायद आपने इन 2 दिनों में लापरवाही की होगी, लेकिन अभी आने वाले 5 दिन में लापरवाही नहीं करना। किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए, आप मुझे फ़ोन करो, मेरी पत्नी को फ़ोन करो, ताकि इस समय का उपवास और प्रार्थना हमारे घरों में, हमारे परिवारों में शैतान की जड़ें जलाकर राख करे, हमारे घर में शैतान के गढ़ खत्म हो और हम आज़ाद होकर परमेश्वर की महिमा करें, यीशु प्रभु के नाम से।